नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये प्रोग्राम हिंदी लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। ये प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग देश विदेश के जितने सारे हमारे कृष्ण भक्त हैं जो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए इच्छुक है, हमारे स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है 6297773729 उस नंबर के माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप या नॉर्मल एसएमएस के द्वारा किसी भी प्रश्नों का उत्तर हमारे भक्तगण जो महानुभाव प्रभु जीगण आए हैं विभिन्न दूर जगह से, दिल्ली एवं हमारे प्रभु जी मायापुर धाम से है, तो आप लोग बिना झिझक के किसी भी प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पे जान सकते हैं। आप लोग जो नंबर है उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या नॉर्मल एसएमएस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, जो यूट्यूब में जो लाइव चैट और फेसबुक में जो लाइव चैट उसमें आप लोग प्रश्न मत कीजिए क्योंकि मैं उसमें नहीं जा पाता, तो इसीलिए बेहतर है आप नंबर में भेजिए, सबसे बेहतर होगा। तो तब तक हमारे जो प्रभु जीगण आए हैं थोड़ा थोड़ा सा अपने जीवन का कहानी बताएंगे, किस प्रकार से प्रभुपाद के चरणों में प्रभु जी आए एवं इस्कॉन जीवन में कैसे पदार्पण किए। तो सबसे पहले हमारे प्रभु जी सुंदर कृष्ण प्रभु जी से अनुरोध करेंगे, जो दिल्ली इस्कॉन जो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली से प्रभु जी आए हैं, तो प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि अपने जीवन को श्रील प्रभुपाद के चरणों में कैसे डेडिकेट किया एवं इस्कॉन जीवन में कैसे आपका पदार्पण हुआ, हमारे दर्शकों को भक्तों को वर्णन कीजिए। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का धन्यवाद एक तो पहले बुलाने के लिए। तो मैं इस्कॉन से जुड़ा था 2005 में। तो इस्कॉन से जुड़ने से पहले मैं एक नेशनल प्लेयर था स्पोर्ट्स में, और मेरे घर के पास ही मैं वहाँ पे जाता था। और जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते मुझे एक भक्त मिले और वो बोले कि मुझे भी आप प्रैक्टिस करा दो, लेकिन मुझे पता नहीं था वो भक्त हैं। लेकिन जब वो मुझे मिले, उन्होंने बताया, तो ऐसी बात चर्चा होने लगा और चर्चा होते होते वो भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करने लगे। तो जब ऐसा उन्होंने वर्णन किया तो उन्होंने बताया कि आप हमारे एक कक्षा होती है जो कि मेरे घर के पास ही थी, और वहाँ पे जाके आप आइए, वहाँ पे आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और तो इस तरीके से मुझे बताया गया। तो मैं पहले वहाँ पे गया 2005 में सितंबर में, और जाते ही सबसे पहला जो क्लास था वो मैंने अटेंड किया हिज गेस्ट वेणु माधव प्रभु, जो भी बहुत फेमस हैं इंडिया में एज डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो जो भी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं वो उस समय हमारे क्लास लिए थे, फर्स्ट क्लास। तो वो अटेंड मैंने करी और उनसे मैं बहुत आसक्त हो गया, बहुत अटैच हुआ, और धीरे धीरे उन्हीं के संरक्षण में रह के, पहले वो पंजाबी बाबा मंदिर में ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। और फिर मैं स्पोर्ट्स को त्याग कर फिर मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से लग गया, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें अच्छा कैरियर बन सकता है, भक्ति के लिए अनुकूल है। और फिर उसके बाद मैं इसी तरीके से फिर मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, दिल्ली के अंदर है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से इंजीनियरिंग किया कंप्यूटर साइंस में। फिर 3 साल Naukri.com में काम भी किया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और फिर उसके बाद 2014 में फिर मैंने जब देखा कि इस जीवन का पूर्ण सदुपयोग हो सकता है कि अगर मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊं, और कैसे मैं अपने जीवन में यूटिलाइज़ कर सकता हूं दूसरों को कुछ हेल्प करने के लिए, तो वही सोचते हुए 2014 में मैंने इस्कॉन पंजाबी बाग ज्वाइन किया और फिर मंदिर में ट्रेनिंग किया, सब कुछ करके इस तरह से अभी मंदिर में मैं कॉन्ग्रीगेशन जो डिपार्टमेंट है उसको लीड करता हूँ, किचन डिपार्टमेंट है, और साथ में मंदिर में अभी वाइस प्रेसिडेंट भी ऐसा सेवा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी की कृपा हुई और मैं अभी सेवा कर पा रहा हूँ।
बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसके बाद हमारे श्रीपाद विष्णु स्वरूप प्रभु, जो शिल प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को जो डेडिकेट किए, इस्कॉन जीवन में पदार्पण किए, प्रभु जी हमारे दर्शकों को 2 शब्द बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। तो मुझे याद है कि 2011 में मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट किया था। तो जब मैंने पास आउट किया तभी मुझे मेरे एक मित्र ने भगवत गीता भेंट की। तो भगवत गीता मुझे प्राप्त हुई और मेरी जॉब लगी थी बेंगलोर में। तो जब मैं पैकिंग कर रहा था बेंगलोर जाने के लिए, तब मेरी जो मदर थी, मेरी माता जी थी, उन्होंने मुझे अनुरोध किया कि आप पहली बार घर से इतना दूर जा रहे हो तो जो भगवत गीता है उसको साथ लेके जाओ। तो अपने माता जी के अनुरोध से मैं भगवत गीता भी मैंने अपने बैग में डाली। और जब मैं बेंगलोर पहुंचा तो लगभग 1 साल बीत चुका था, लेकिन मैंने कभी भगवत गीता खोली नहीं, वो ऐसे ही एक कबर्ड में पड़ी हुई थी। लेकिन एक बार ये क्या हुआ कि मेरे एक मित्र थे जो कि सेम कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका गए थे। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, और जब फ़ोन आया तो मुझसे पूछने लगे कि क्या कर रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं उस समय एक नॉवल पढ़ रहा था जिसका नाम था ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल रेसिंग। तो उस नॉवल में एक व्यक्ति थे जो कि मोटरसाइकिल से क्या क्या जीवन में शिक्षाएं मिलती हैं वो उन्होंने उस पुस्तक में बताया था। तो फिलॉसफी की पुस्तक थी। तो जब मैंने अपने मित्र को ये बताया तो जो मेरे मित्र थे वो वहाँ पे इस्कॉन से ऑलरेडी जुड़ चुके थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो हाईएस्ट फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी की परिकाष्ठा है, वो श्रीमद् भगवत गीता में प्राप्त होती है। और उन्होंने मुझे भगवत गीता से कुछ ऐसी बातें बताई जो मेरे हृदय को छुई। तभी मैंने ये प्रण लिया अपने जीवन में कि मैं प्रतिदिन 2 श्लोक भगवत गीता से पढ़ूंगा। तो मैं 2 श्लोक पढ़ता था और उसके बाद अपने ऑफिस जाता था। ऐसे धीरे धीरे करते हुए मैं भक्तों के संपर्क में आया और 2014 में मैंने पूर्ण रूप से मंदिर ज्वाइन किया एज अ ब्रह्मचारी। तो प्रभुपाद जी की कृपा से और भक्तों की कृपा से अभी मैं मंदिर के अंदर दिल्ली के अंदर रोहिणी क्षेत्र में एक बहुत भव्य मंदिर आ रहा है, लगभग 1 एकड़ की ज़मीन पे। तो वो मंदिर का मोस्ट प्रोबेबली अगले साल उद्घाटन होगा। तो उस मंदिर के लिए मैं फंड रेजिंग में सहयोग करता हूँ। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत युवा वर्ग को प्रचार करता हूँ और हमारे मंदिर से स्कूल के बच्चों के लिए वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड किया जाता है, उसके अंदर समर्थन देता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो इसके बाद हमारे पांडव प्राण प्रभु जी, जो हमारे श्रीधाम मायापुर में बहुत दिन से बसवास कर रहे हैं प्रभु जी, भक्ति साधना। और प्रभु जी का सबसे बड़ा क्वालिटी ये है कि प्रभु जी जो जप करते हो हरिदास ठाकुर की तरह और खोला बेचा सिरधर की तरह जप करते हैं। तो यद्यपि लोगों को लगता है क्या प्रभु जी जप तो थोड़ा धीरे धीरे करना चाहिए, लेकिन प्रभु जी का हृदय इतना विशाल है, वो चाहते कि मेरे खुद के उद्धार के साथ साथ कीड़ा मकोड़ा पौधा पेड़ पौधा सब कोई उद्धार हो। तो इस भावना से हमारे प्रभु जी का जो जप अगर कोई देखेंगे इतना दूर से सुनाई देता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मैं अंदर गया और प्रभु जी जप कर रहे थे आपका पंचतत्व के आंगन में, उतने दूर से ऐसा सुनाई दे रहा है कि जो खड़गपुर सेट होता है, खड़गपुर सेट का अर्थ है जो बॉक्स होता है, बॉक्स साउंड बॉक्स, तो प्रभु जी का दिव्य झंकार। तो वही हमारे प्रभु जी आज पधारे हैं हमारे आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर के लाइव टॉक शो में। हरे कृष्ण। प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, मेरा तो मदर लैंग्वेज बंगाली है, हिंदी बोलने के लिए थोड़ा तो गलती हो जाएगा, माफ़ कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो प्रभु जी को और जो मेरे के लिए ये शुभ बंदोबस्त भक्त संग, इसलिए बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी बताया मेरा कैसे मैं कृष्ण भावना में तो मृत संग में आया। मैं जिस टाइम में स्कूल में लेखा पढ़ा करते थे उसी टाइम से मेरा ऑटोमेटिक मन में भगवान कृष्ण पर एक भक्ति आविर्भूत हुआ। इसे कैसे हुआ, कोई गुरु जी ऐसे नहीं आया मेरा लाइफ में। मैं अपने कृष्ण नाम जप करता हूँ और भगवत गीता
खरीद कर लिया बाजार से और स्टडी करना शुरू किया। इसी साथ में भैंस भी खाना शुरू किया। मेरा घर में सब लोग शाकाहारी नॉन वेज है, लेकिन मैं एक क्लास छोटा से ऐसे हुआ मेरा लाइफ में। तो इसी बाद में जो मैं माध्यमिक क्लास 10 में, उसी बाद में क्लास 10 एग्जाम का ख़त्म में मैं बहुत ज़्यादा टाइम घर से बाहर निकला, कैसे मैं साधु बन जाएगा। मैंने सोचा मैं हिमालय पर्वत में जाएंगे, उधर जो गुफा है, गुफा अंदर में बैठकर कठोर साधना करेंगे, ऐसे मेरा मन में थे। इसी बाद में मैं घर से और इस्कॉन सिलगुड़ी टेंपल में आया और टेंपल में उधर ज्वाइन किया। उसी बाद में मैं मायापुर आया 1988 में। उसी से आज तक मायापुर में सेवा कर रहा है। 1987 में 87 से मायापुर आया 88 में। सो उसके बाद मायापुर में ज़्यादा डिपार्टमेंट 10 साल मैं जगन्नाथ मंदिर का प्रेसिडेंट में थे। अभी लाइफ मेंबर और फंडाइजिंग कर रहे हैं और संकीर्तन बास लीडर थे मैंने 7-8 साल। उसी बाद में लैंड डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन और लैंड मेजरमेंट, उसका साथ लैंड मेजरमेंट का इंचार्ज थे, दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे सारी कुछ सेवा किया। अभी चल रहा है। अभी गौशाला में मैं हूँ। इतना शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा इतना भी लाइव स्टोरी है, ये बोलना में तो टाइम लगता है। तो थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो देखिए प्रभु जी का जो जिद कृष्ण भक्ति की ओर ऐसा होता है कि परिवेश हम लोग को जैसा मिलता है उसी अनुसार हमारा चेतना कॉन्शियसनेस काम करता है। लेकिन प्रभु जी के जो परिवार थे पूर्णतया प्रतिकूल था कृष्ण भक्ति के लिए, लेकिन खुद भगवद गीता खरीदे, मीट मछली खाना पूरी तरह से छोड़ दिया, खुद शाकाहारी जीवन को व्यतीत किया। तो और प्रभु जी अपने जीवन में जो जो किए हैं शिल प्रभुपाद की सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आपका संकीर्तन इंचार्ज, आपका लैंड डिपार्टमेंट, मतलब मायापुर धाम के लिए कितना कुछ सेवा की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रभु जी हमारे आज के इस प्रोग्राम में पधारे। और हमारी टाइम में ज़्यादा लैंड इस्कॉन हम लोग खरीद किया उसी टाइम में। वाह, बहुत सुंदर। एक दिन में, या बंगाली में बोलता है बीघा, एक दिन में 10-15 बीघा और ज़्यादा भी हम लोग खरीद उसी टाइम में, क्योंकि वो उसी टाइम में हरिकेश महाराज ज़्यादा जो फंड लैंड खरीद करने के लिए उसी टाइम में भेजा। बहुत सुंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो देखिए कि अपने जीवन में जब जोश में होश न खोना और फिर होश में जोश न खोना, तो प्रभु जी एकदम अपने लाइफ में जितना जोश जितना शक्ति सब कुछ प्रभुपाद की सेवा में लगा दी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का जो प्रश्नोत्तर का जो सिलसिला है, जो हमारे भक्तगण आए हैं दिल्ली, जो भारत की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सर्वप्रथम हमारे प्रभु जी जो पहले ही कितना सुंदर है और गुरु महाराज उनको नाम भी दिए सुंदर कृष्ण। तो हम पहले सुंदर कृष्ण प्रभु जी से प्रश्न करेंगे। प्रश्न आया है जमशेदपुर झारखंड से साहिल कुमार जी का। साहिल कुमार का प्रश्न है हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री जगन्नाथ और कृष्ण अलग नहीं हैं, पर दोनों की कई लीलाएं अलग प्रतीत होती है, इसको कैसे समझे? जगन्नाथ और कृष्ण दोनों अलग नहीं है, लेकिन कभी कभी उनकी लीलाओं में ऐसा फील आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अलग अलग है। तो कैसे समझे इस तत्व को? असल में इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भगवान ने वो जो जगन्नाथ जी का जो रूप दिखाया है वो किस पर्पस के लिए दिखाया है। जैसे आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी का जब प्रकटे हुआ था, ये जब भगवान द्वारका में थे, और द्वारका में जब रोहिणी माता सारे जो द्वारका की रानियाँ थी उनको पूरी कथा सुना रही थी, कैसे कृष्ण गोपियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो जब कृष्ण ने
पूरा सुना राधा रानी के बारे में, और जब सुभद्रा को बाहर खड़ा किया हुआ था, आप जानते हो कि पूरी बहुत बड़ी स्टोरी है वो। तो भगवान का जैसे उस समय असात्विक विकार भगवान ने प्रकट किया था, और भगवान का हाथ सारे सिकुड़ गए थे, पैर सारे सिकुड़ गए थे, और नारद मुनि वहाँ पर आए थे और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो रूप है आपका, जो ये अस्वीकार रूप है, मैं चाहता हूँ ये आप सबको दिखाएं, है ना। तो कई आचार्यों का इसमें कई कई मत हैं कि जगन्नाथ जी का जो प्रकट हुआ वो एक तरह से ये भी है कि कृष्ण कैसे राधा रानी के विरह में हमेशा रहते हैं, और वो एक इसको दर्शाता है। और जगन्नाथ जी का जो एक ये भी कहा जाता है कि ये वो रूप है जो कि लोगों को केवल कृपा देने के लिए प्रकट हुआ है ना। कि जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, और वो उनके जैसे उनका 56 भोग लगता है कि लोगों को कृपा देने के लिए प्रकट हुए हैं। तो हमें तत्व की दृष्टि ये समझना पड़ेगा कि भगवान का जो प्रकट्य होता है वो किस पर्पज़ के लिए होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो कृष्ण है उनका पर्पज़ अलग है आने का, और जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य हुआ है वो हुआ है कि वो भक्तों को एक तो कृपा देने के लिए कि खुलेआम हर व्यक्ति को, जैसा भी किसी तरह का भी कोई व्यक्ति उसको कृपा मिले, चाहे वो कोई सबर जाति का हो, कोई निकृष्ट जाति का हो, हर व्यक्ति को भगवान की कृपा मिले प्रसाद के रूप में। और दूसरा वो एक और दर्शाता ये है कि कैसे कि जगन्नाथ जी कृष्ण ही हैं जो कि कैसे राधा रानी के जब विरह में वो किस तरह का रूप प्रकट करते हैं। तो ये जो तत्व की दृष्टि से हम समझ सकते हैं, इसलिए वो लीला से प्रतीत हुए हैं। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि वो कहते हैं कि सही कृष्णा, सही गौरा, सही जगन्नाथ, तो इसमें कोई अभिन्न नहीं है, लेकिन रस को बढ़ाने के लिए चीज और भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए कभी कभी भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से हमें समझ सकते हैं कैसे जगन्नाथ जी और कृष्ण तत्व की दृष्टि से मतलब अलग हैं। वो लीलाओं के में तत्व की दृष्टि तो एक ही है, लेकिन लीलाओं में वो अलग अलग प्रकट होते हैं कि किस तरीके से भगवान के और भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी चीज़ को समझा दिए कि किस प्रकार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली जगन्नाथ जो है ना वो एक्चुअली द्वारकेश कृष्ण है, द्वारकाधीश कृष्ण। तो हम लोग जानते हैं जी प्रभु जी लीला ये सब पता है कि किस प्रकार सुभद्रा पहरा दे रहे थे और कृष्ण बलराम की लीला कथा रोहिणी माता सुना रहे थे बाकी सब महिषियों को। और जब कृष्ण बलराम आए और अपनी लीला कथा सुने तो पूरी तरह से पिघल गए। ठीक है, तो वही कृष्ण है, वही बलराम है। जस कृष्ण बन गया जगन्नाथ, बलराम तो बलराम ही रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि यद्यपि तत्व की दृष्टि से एक ही है प्रभु जी जैसे बताए, लेकिन लीला में थोड़ा सा, लीला मतलब तो वो चेंजिंग होगा। अगर एकमात्र त्रेता युग ही रहे, द्वापर युग ना आए, कृष्ण लीला ना हो, सिर्फ राम लीला चलता रहे, तो लीला कैसे? लीला मतलब वेराइटीज, लीला मतलब वेराइटीज। तो चलिए इसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रश्न जो है विष्णु स्वरूप प्रभु जी के लिए प्रश्न आया है। पद्मावती माता जी, क्वेश्चन है हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल चैंटिंग हरे कृष्णा। उनका प्रश्न है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप के समय जो हमारा मन जो इधर उधर भागता है, विचलित होता है, तो इसको कैसे अपने काबू में लाए, कैसे संयम में लाए? हरे कृष्ण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है पद्मावती माता जी ने, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि हमारी साधना में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है भगवान के नामों का जप करना। क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नामों के नाम संकीर्तन के प्रचार के लिए ही प्रकट हुए, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यानपूर्वक जप हम तभी कर सकते हैं जब हम उसके लिए अच्छे से तैयारी करते हैं। अगर हमने अच्छे से तैयारी की है जप के लिए, तभी हम ध्यानपूर्वक जप कर पाएंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब भी आप जप कर रहे हैं तो जप करने का जो सबसे उचित समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ऐसा बताया गया ऋग्वेद में कि कोई भी कार्य जो कि ब्रह्म मुहूर्त के समय किया जाता है उसका 5 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है
बाकी किसी भी समय पे किया जाए। और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो है सतोगुण में, यानी कि कोई भी कार्य जो हम आध्यात्मिक कार्य ब्रह्म मुहूर्त के समय में करते हैं तो पूरे की पूरी जो प्रकृति है वो भी हमें सहयोग करती है उस कार्य को करने के लिए। तो यदि हम रात में पूरा अच्छे से नींद लें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें तो हम देखेंगे कि हमारी जो एकाग्रता है वो कई गुना ज़्यादा होगी। तो ये पहला तरीका है। दूसरा ये है कि जब आप जप करने बैठें तो जप करते समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने पास ना रखें। जैसे आजकल स्मार्टफोन है तो लोग जो है स्मार्टफोन पे काम करने लग जाते हैं जप करते समय, या फिर किसी से बात करने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप सुबह जल्दी उठ के कर रहे हैं तो उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई काम का प्रेशर नहीं होता, घर वाले भी ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, और फ़ोन इत्यादि को दूर रख के आप ध्यानपूर्वक हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। इसके साथ ही साथ आप हर अक्षर, जैसे इस हरे कृष्णा महामंत्र में 16 अक्षर हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, तो इन 16 अक्षरों पे आप जो है एक एक अक्षर को ध्यानपूर्वक श्रवण करें तो मन भागेगा। लेकिन आपको क्या करना है, भगवान गीता में कह रहे हैं कि जब भी हमारा मन भागता है तो हमें क्या करना है, यतो निश्चलती मना, जैसे जैसे मन भागता है तो मन को बार बार पकड़ के हमें कहाँ पे लेके आना है, इस हरि नाम पे लेके आना है। तो ये हमें अभ्यास करना है। जब हम अभ्यास करेंगे, अभी हमारा मन जो है हमारा दुश्मन है, लेकिन अभी इस अभ्यास से धीरे धीरे हमारा मन जो है हमारा मित्र बन जाएगा और हरि नाम लेना हमारे लिए जो है सहज हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका पालन करके हम जो है डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी बताए कि रात में अगर हम लोग निद्रा के समय, अर्थात ये जो 7-8 बजे या 9 बजे के अंदर अगर हम लोग सो जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का चांस मिलता है, और अगर इधर ही लेट हो जाता तो उधर मन नहीं करता उठने का। तो इसीलिए प्रभु जी जैसे बताए कि हम लोगों को क्या करना है, हमारे जो आचार्य जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, तो ऐसे पद चिन्हों को पालन करना है और जल्दी जल्दी सो जाना है, तभी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो जप होता है वो जप होता है फर्स्ट क्लास जप। जो हमारे प्रभु जी जो बैठे हुए हमारे पांडव प्राण प्रभु, कि वो उनका कहना है कि हम तो जब तक 16 माला जप नहीं होता तब तक हम एक गिलास पानी तक नहीं पीते। तो हमारे पूर्वाचार्य तो है ही, साथ साथ में हमारे वर्तमान आचार्य भी है, जो प्रभु जी अपने आचरण के माध्यम से मतलब ये दिखा देना चाह रहे हैं कि जप को ऐसे कॉन्सेंट्रेट एकाग्रता से करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रभु जी, जो आपने इतना सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया ये जप के संबंध में। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न है माता जी आरती मिश्रा माता जी वृंदावन धाम से, हमारे पांडव प्राण प्रभु जी के लिए प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, दशमी युक्त एकादशी करने से उसका कोई लाभ नहीं होता है क्या? जैसे कि इस बार 10th जून एंड 11th जून 2 दिन का कन्फ्यूजन है, तो कौन सा करे? ये क्वेश्चन तो नहीं देखा है पंजिका में। हाँ, तो ये क्वेश्चन आंसर मेरे पास अभी तो कॉन्फर्म नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं आंसर देना चाहता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके लिए मैं नेक्स्ट प्रश्न दे रहा हूं। माता जी का प्रश्न है, कई कई जन्मों के साथी होते हैं पति पत्नी, या सिर्फ एक ही जन्म के होते हैं? कहने का मतलब वो जो बोलते हैं ना कि 7 जन्म, हाँ 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। तो उन माता जी का कहना है कि एक्चुअली ये क्या रियल है या सिर्फ कवि या जो हमारे फिल्मी राइटर है बॉलीवुड के जो समीर, ये सब सिर्फ लिख के गए हैं 7 जन्म या 1 जन्म? यह हो सकता है जो भक्त चिन्मय स्तर में, दिव्य स्तर में जो भक्त होता है उनके लिए हो सकता है, लेकिन जड़ जगत में ऐसे तो हम लोग शास्त्र में नहीं सुना।
जैसे ये लाइफ में हस्बैंड और नेक्स्ट लाइफ में वो भी हस्बैंड रहेगा, वो भी वाइफ रहेगा, क्योंकि भागवत में ऐसे बोला कर्मणा दैव नेत्रोण जंतु देह उपपत्ति है। जीव अपना कर्मों से नेक्स्ट लाइफ उनको मिलता है। ऐसे नहीं जो मैं अभी ह्यूमन लाइफ में हूँ, नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन लाइफ मेरा आएगा, ऐसे नहीं। तो सेम रूप में जैसे हस्बैंड वाइफ जड़ जगत में, जो हस्बैंड ये लाइफ में हस्बैंड है, वाइफ ये लाइफ में जीवन में वाइफ है, नेक्स्ट लाइफ में वाइफ और हस्बैंड बन गया, ऐसे कोई नहीं, शास्त्र में ऐसे क्लियरली नहीं बताया। मैंने मेरा जितना भी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन क्वेश्चन है शिव पार्वती तो इटर्नली तो हस्बैंड वाइफ है। शिव पार्वती, शिव तो वैष्णवानाम यथा शंभु, तो भगवान का शुद्ध भक्त है। जो भगवान का शुद्ध भक्त जो है उनके लिए ये ठीक है इटर्नली, हाँ, लेकिन हमारे के लिए ऐसे शास्त्र में कोई तो मैं तो नहीं सुना। क्लियर है? हाँ, तो बहुत सुंदर प्रभु जी जो अपना अनुभव व्यक्त किए कि एक और, तो इसलिए हमारी ऐसे कर्म होना चाहिए लाइफ में, शुद्ध भक्त होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ। नेक्स्ट लाइफ में हम लोग एक साथ में भगवान का धाम में एक साथ में हम लोग रहेंगे गोलोक वृंदावन में। ऐसे हमारी लाइफ में हमारी ऐसे साधना करना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लाइफ में भगवान का धाम में इटर्नली, मतलब नित्यकाल हस्बैंड वाइफ वैकुंठ जैसे, हाँ, ऐसे हो सकता है। बहुत सुंदर। तो जैसे माता जी का प्रश्न था, आरती माता जी, आरती मिश्रा फ्रॉम वृंदावन धाम, कि प्रभु जी को पूछा गया था कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है सिर्फ एक ही लाइफ का होता है या 7 जन्म का या जन्म जन्म का होता है। तो हम लोग भगवत गीता के माध्यम से भी जानते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि जम जम वापि स्मरणम भावम तज्जत अंते कलेवरम, अर्थात मृत्यु के समय जो जिस भाव का चिंतन करते हुए अपने शरीर को त्यागता है वो उस भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वो उस तरह के शरीर को प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कोई पत्नी अपने जीवन में अपने पति से इतना प्रेम किए कि कृष्ण को उतना प्रेम नहीं किया वो अपने लाइफ में, और मृत्यु के समय अपने पति का चिंतन हुआ, तो अगले जीवन में बनेगा वो पुरुष। और ये लड़की, मतलब ये जो पति है, पति भी अपने जीवन में इतना प्रेम किए अपने वाइफ के प्रति, इतना कामासक्त थे या कामासक्त है या कामासक्त होंगे कि मतलब अपने पत्नी को छोड़कर वो कोई चीज़ देखते ही नहीं। तो हो सकता है वैसे चिंतन में भी अगर वो अपने शरीर को त्यागे, अंतकाले च मामे बस स्मरण मुक्ता कलेवरम, मतलब जीवन अपने शरीर को त्यागते समय जो जिस भाव से शरीर को त्यागते हैं तो उनको वैसे ही शरीर प्राप्त होता। तो वो जो हस्बैंड था, पति था, वो बनेंगे पत्नी, और ये जो पत्नी थे ये बनेंगे पति। तो इस प्रकार एक्सचेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं कि 7 जन्म मतलब इस जीवन में भी मैं पति हूँ तो अगले जीवन में भी पति रहूँगा या थर्ड में भी पति रहूँगा। 7 जन्म रहेगा या 7 जन्म के 8 जन्म 10 जन्म 13 जन्म भी अगर आसक्ति रहे तो, क्योंकि आसक्ति ही मूल मैटर है। अगर आसक्ति अगर कृष्ण के ऊपर हो तो इसी जीवन में मुक्त होकर भगवान के धाम में, भगवत धाम चले जाएंगे। और अगर आसक्ति अगर नहीं, मतलब आसक्ति अगर रह गया अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, तो 1 जन्म भी हो सकता है, 2 जन्म भी, 7 जन्म भी, 8 जन्म, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। सब कुछ का डिपेंड करता है आसक्ति, अटैचमेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आए हैं मेघा माता जी फ्रॉम दिल्ली, जो हमारे प्रभु जी के ग्रुप में से ही आए हैं। तो माता जी का प्रश्न है, माय क्वेश्चन इज, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पास्ट से कैसे निकले। उनका पूरा विवरण इस प्रकार की, पास्ट में बहुत प्रॉब्लम रही है आफ्टर माय डिवोर्स
एंड उसके बाद मेरे सन गॉट एक्सपायर्ड, व्हाट टू डू, मतलब अपने विद्या लाइफ में डिवोर्स हो गया, मतलब तलाक हो गया अपने पति से। फिर मेरा जो बच्चा था वो बच्चा भी मर गए, और अभी मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में। तो जिस तरह से मेघा माता जी ने क्वेश्चन पूछा है, ये एक स्थिति किसी के साथ भी जीवन में हो सकती है। तो हमें ये इस चीज़ का ध्यान कि भौतिक जगत का मतलब भी यही है, पदम पदम यद विदाम न तेषाम, कि यहाँ पे हर पद पद पे बहुत सारी विपदाएं हैं। अभी जैसे इनके साथ ये सिचुएशन हुआ, आज का तो वैसे भी इंडिया का बताया जा रहा है कि इंडिया में अभी मैंने कहीं कुछ समय पहले एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था जिसमें रिकॉर्ड थे कि इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम द नंबर 1 कंट्री बाय 2025 विच इज़ हैविंग जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवोर्स केस होंगे फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में, है ना। क्योंकि आजकल पति पत्नी हैं वो उनमें कई बार टॉलरेंस की और जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप नहीं होता, तो वो बहुत जल्दी क्या है रिश्ते बिखर जाते हैं। तो आजकल ये डाइवोर्स होना, ये चीज़ें तो बहुत ही आम जैसा लगता है। लेकिन अब आप भक्ति में जुड़ गए हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को, जैसे एक भक्त का एक व्यवहार होता है, या एक हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ भगवान हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और भगवान हमसे चाहते हैं कि हम किस तरीके से, क्योंकि कई बार कष्ट पाके, जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना, कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। अगर सबको ठीक रहता है तो लोग नहीं आते भगवान के पास, लेकिन जब जीवन में कष्ट आते हैं, जब जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम भगवान की शेल्टर लेते हैं। तो ये भगवान का ही हमें इसे समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्लान होगा, कि भगवान हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं इस माध्यम से, और हम अपने व्यवहार में, अपनी भक्ति में किस तरीके से हम अपने जीवन को लीड करें आगे, वो हमें सोचना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू टेक प्रॉपर गाइडेंस, है ना। जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत सारे, एक इस्कॉन क्या है, एक शिक्षा केंद्र के समान है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे माता जी इसके लिए अलग से एक फोरम होता है, जिसमें अगर कांग्रेशन में आते हैं तो वहाँ पे भी फोरम रहता है कि जिसमें सीनियर माता जीज होती हैं जो कि आपको प्रॉपरली गाइड कर सकती हैं कि आप किस तरीके से, आप उनसे प्रॉपर एक निरीक्षण लीजिए किस तरीके से अपने जीवन में आप अब जो भी आपके साथ हुआ है इस सिचुएशन से कैसे ऊपर उठते हुए मैं अपने जीवन का जो रियल लक्ष्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका जो रियल लक्ष्य ये है कि वो भगवान की भक्ति करे और भगवान के धाम वापस जाए। तो कैसे अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम क्या क्या स्टेप्स लें और किस तरीके से अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ते रहें, ये हमें एक प्रॉपर निरीक्षण और प्रॉपर गाइडेंस, मतलब, और ऐसा नहीं है कि एकदम टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस चाहिए होगी कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ते रहें। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो जो भी आपके साथ हुआ है वो इसको इस तरह से देखिए कि कुछ भगवान के जरूर कोई ना कोई प्लान है मेरे जीवन में, जो कि भगवान मुझे कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ूं। दूसरा मैं ये कि अब भक्ति के पाथ में मैं जुड़ गई हूँ तो मैं ज़रूर किसी न किसी जो एक सीनियर डिवोटीज़ हैं उनके गाइडेंस लूँ कि मैं आगे कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकती हूँ, और उनसे एक व्यवहारिक रूप से गाइडेंस लें कि किस तरीके से मैं अपने जीवन में भक्ति को भी अनुकूल कर सकूं और अपना जो व्यवहारिक जीवन है उसको मैं आगे उसको भी मैं एक स्थिर रूप में रख सकूं। तो इस तरीके से आप करेंगे। और ये भी और तीसरा ये भी हम सोचें कि जीवन में प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि खाली यही प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम्स और भी आएंगी और प्रॉब्लम्स तो जीवन में आती रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है, इससे विचलित नहीं होना। जैसे प्रहलाद महाराज का इतना बड़ा उदाहरण है हमारे पास, पांडवों का उदाहरण है कि जिनके जीवन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिनको हम सोच भी नहीं सकते। कोई हमें ऊपर से फेंक नहीं रहा है, कोई हमें काट नहीं रहा है, लेकिन उनके साथ तो ऐसा हुआ, फिर भी वो भक्ति कभी नहीं छोड़े। तो इस तरीके से हम उन उदाहरणों को देखकर और हम आगे भक्ति में बढ़ते रहें और अपने जीवन के जो रियल लक्ष्य हैं उस पर केंद्रित रहें। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी अपने अंतिम शब्द में ही चीज़ बोले माता जी कि हमारे जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्रैक्टिकल में कैसे कृष्ण को प्राप्त किया जाए, क्योंकि मेटेरियल लाइफ जो है ना किसी का भी सुखी जीवन नहीं है संसार में।
किसी का भी नहीं। चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, वो भी तो मन में हो सकता है, अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त न किए तो उनके मन में भी पश्चाताप होता है, अरे मैंने तो इंजीनियर किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया, चार्टर्ड अकाउंट्स बना, लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं मानता। आपका जो रहता हूँ ब्रह्मचर्य आश्रम में मंथली देता है 600 रुपया, क्या लाभ हुआ। कभी कभी अगर शुद्ध भक्ति हृदय में ना आए तो इस तरह का फीलिंग आ सकता है। तो ये इसे कहते हैं मेटेरियल लाइफ। तो मेटेरियल लाइफ में हर कोई असंतुष्ट है, ठीक है। तो कृष्ण भक्ति जब हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे ना, तो किसी भी चीज़ का कमी महसूस हम लोग को नहीं होगा। जैसे आप अपने जीवन में बताएं, पति था वो भी बिछड़ गए, एक पुत्र था वो भी मर गए, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? तो प्रभु जी पूरा प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से आपको बताए। तो अभी आपका करणीय ये है कि आप अपने जीवन में कृष्ण को इस तरह भर दो जो अपूर्णताएं हैं, क्योंकि हमारा जो आत्मा है ना वो अभी अपूर्ण अवस्था में है। ये पूर्ण कब बनेगा? जब वो कृष्ण से जुड़ेंगे। तो कृष्ण से जुड़ने का मतलब क्या है? आप अभी पूछ सकते हैं, प्रभु जी क्या मैं कृष्ण से नहीं जुड़ा हूँ? जुड़े हैं, हम भी जुड़े, आप भी जुड़े हैं, लेकिन वास्तविक रूप से पूर्ण रूप से वही व्यक्ति जुड़ता है जो शुद्ध भक्ति में स्थित है। और शुद्ध भक्ति कब आएगा? ये भक्ति के माध्यम से शुद्ध भक्ति का उदय होगा, और ये ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप होगा। तो जैसे आप मायापुर धाम आए हमारे प्रभु जी के निर्देशन से, और फिर कभी तिरुपति बालाजी जाएंगे, कभी द्वारकाधीश जाएंगे, कभी रंगनाथ जाएंगे, कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो इस प्रकार जो भगवान के धाम, ये भगवान का धाम दर्शन करके, श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ के, हरिनाम करके अपने जीवन को सार्थक कीजिए। अगर कृष्ण इच्छा करे तो आपके जीवन में किसी को देंगे। देखिए ये सब के लिए तो जो मटेरियल चीज़ है उसके लिए हम लोग इच्छा करें या ना करें, अगर किस्मत में रहे तो वो मिल जाता है। लेकिन भक्ति जो है ना, ये हमारे किस्मत का चीज़ नहीं है। भक्ति हम लोग को खुद को करना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तक अध्यात्म 21वीं सदी में ये चीज़ लिखे है कि कोई चाहे आप कितना भी प्रयास करें, बिरला या डालमिया नहीं बन सकते, बट इफ़ यू वांट देन यू विल बिकम प्योर डिवोटी। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो शुद्ध भक्त बनना हमारे हाथ का खेल है, लेकिन बिरला या डालमिया बनना हमारे हाथ में नहीं है। वो अगर किस्मत में रहे तो मिलेगा। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा ही है जो श्रीमद् भागवतम में बताया, अगर हमारे जीवन में दुख लिखा है तो न चाहते हो भी आएंगे, अगर सुख लिखा है तो वो भी न चाहते हो भी आएंगे। तो इसीलिए बेहतर यही है कि हरिनाम का आश्रय और भक्तों का संग, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके अपने जीवन को सार्थक करें, और उसके बाद जो आएंगे वो आने वाला को कौन रोक सकता है। दैट्स इट। तो चलिए इसके बाद हमारे प्रभु जी के लिए प्रश्न है संजीव साहा फ्रॉम कलकत्ता। प्रभु जी का प्रश्न है प्रश्न इस प्रकार है कि हाउ ए स्टूडेंट कैन मेंटेन डिवोटी लाइफ एलोंग विथ हिज स्टडी। मतलब एक छात्र के लिए छात्र जीवन में अपने भक्ति के साथ साथ या अपने अध्ययन अर्थात अपने कैरियर लाइफ में जो स्टडी कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में किसी डिप्लोमा कोर्स जो भी कर रहे हैं, तो साथ साथ में वो भक्ति में भी कैसे सिद्ध हो, उनका प्रश्न है। संजीव शाह फ्रॉम कलकत्ता। तो संजीव शाह जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि जब स्टूडेंट लाइफ में हम भक्ति में जुड़ते हैं तो अक्सर अधिकतर स्टूडेंट्स का यही प्रश्न रहता है कि किस तरीके से हम अपनी एजुकेशन को और भक्ति के जीवन को बैलेंस करें। तो कई बारी बैलेंस करने में स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये बात को समझें कि भगवान जो हमारी भक्ति है उसका जो मूलभूत सिद्धांत है वो है युक्त वैराग्य। यानी कि श्रील रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। तो बताते हैं निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, कि हर एक चीज़ को कृष्ण के संबंध में देखना चाहिए। तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप चाहे स्कूल में हैं चाहे कॉलेज में हैं, जो भी एजुकेशन आप ले रहे हैं, उस एजुकेशन से जो भी स्किल्स आपको मिलेंगे, जो भी टैलेंट आपको मिलेंगे, उस स्किल्स और टैलेंट को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी स्कूल की एजुकेशन को, स्कूल की पढ़ाइयों को, कॉलेज की पढ़ाइयों को लेना है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं इमेच्योर अवस्था में अपरिपक्व होकर क्या करते हैं, पढ़ाइयों पे ध्यान ही नहीं देते और सारा ध्यान जो है सिर्फ भगवान के नाम लेने में और भगवान की भक्ति में करते हैं। फिर बाद में क्या होता है, क्योंकि परिपक्व नहीं होते भक्ति में,
तो बाद में जब जॉब नहीं लगती, बाद में जब समाज से रिवोल्ट आता है, परिवार वाले रिवोल्ट करते हैं, उनको ताने सुनने पड़ते हैं, तो फिर ना वो भक्ति सही से कर पाते हैं और एजुकेशन वो सही से पहले ही नहीं ले पाए, तो इस तरह से वो अपने जीवन में कश्मकश में फंस जाते हैं और इस कारण भक्ति भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल ध्यान से करें। क्यों ध्यान से करें? क्योंकि ये भी, इसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसको भी भगवान की सेवा के रूप में आप करें कि इसको जो भी मैं सीखूंगा उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। और साथ ही साथ जो है, आप जब भक्ति कर रहे हैं तो उसको भी ध्यानपूर्वक कीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है बैलेंस करने का कि आप अपने टाइम को, अपने स्केड्यूल को प्रॉपरली मैनेज करें। अगर स्केड्यूल आपने प्रॉपरली मैनेज की है, जनरली क्या होता है, जब का समय होता है तब पढ़ाइयाँ याद आती हैं, और जब पढ़ाइयों का समय होता है तो जब और आध्यात्मिक पुस्तकें और सेवाएं ध्यान आती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ना हम अपनी पढ़ाइयाँ सही से कर पाते हैं, और जब सेवा का मौका होता है तो सेवाएं भी सही से नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना, प्रॉपर अपना स्केड्यूल बनाएं, किसी परिपक्व भक्त के संरक्षण में रहें, उनसे गाइडेंस लें, मार्गदर्शन लें, और अपनी पढ़ाइयों के समय पे पढ़ाइयाँ करें और अपने आध्यात्मिक कार्यों के समय पे आध्यात्मिक कार्य करें। दोनों को मिलाएं ना। तो परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट करते हुए अगर आप पालन करेंगे तो चीज़ों को सही से बैलेंस कर पाएंगे, और दोनों तरफ ध्यान देना आपके लिए अनिवार्य है। बहुत सुंदर। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं खुद 11th क्लास में जुड़ा था, जब मैं पढ़ाई जब कर रहा था, और 11th क्लास में जब मैं जुड़ा था तो शुरू के थोड़े से समय बाद ही मैंने 16 माला करना, 1 घंटा रीडिंग करना चालू कर दिया था। तो यस, स्टार्टिंग करते हुए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आपको कि किस तरीके से। तो वही है कि जैसे अभी विष्णु स्वरूप ने भी बताया कि एक परिपक्व भक्त, एक मैच्योर भक्त के गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। भक्त अब वो कभी भी गाइड नहीं करेंगे, आप अपने स्टडीज़ को त्याग कर आप उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि एक स्टूडेंट का हमारे पास 2 ड्यूटीज़ होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और एक होती है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, कि जो हमारा कर्तव्य है और जो हमें एक हमारे जो आत्मा के लिए खुराक है। तो हमें दोनों ही काम करने हैं। तो मैं बस 2 चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि एक, सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में भी खुश रहना चाहते हैं और अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपनी 16 माला सबसे पहले कीजिए, है ना, कि आपका जो जप है, अगर आप 16 माला नहीं करते, जितना भी आप निर्धारित जप करते हैं वो बहुत अच्छे से कीजिए। और उसके बाद में अपने स्टडीज़ को लेके भी उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आपको कोचिंग लेना है, आपको किसी गाइडेंस चाहिए, अपने टीचर्स का गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आप प्रॉपर तरीके से लीजिए उसमें आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मैं जब भक्ति में जुड़ा तो बहुत लोगों ने बोला कि अरे अभी इतने जल्दी क्यों भक्ति में जुड़ गया, अब ये प्याज लहसुन भी नहीं खाना, ये भी नहीं करना, बहुत लोग बोलते थे। लेकिन मेरा हमेशा एक पढ़ाई के प्रति जो एक रिकॉर्ड, मेरा हमेशा जो परसेंटेज आता था, जो रिज़ल्ट आता था, तो जब वो अच्छा आता था कोई कुछ बोलता नहीं था, है ना। तो इसलिए उस पढ़ाई को हमें वो, अब हमारा वो पढ़ाई खाली वो पढ़ाई नहीं रह गया, वो सेवा बन गया है, क्योंकि वो आपकी भक्ति में भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप उसको, अब तो मैं जप को अच्छे से कीजिए। जब पढ़ाई कर रहे हैं उस समय, जैसे विष्णु समय 1 थिंग एट अ टाइम, कि उसी समय से पढ़ाई कीजिए, जप के समय केवल जप कीजिए, और अपने टाइम को प्रॉपरली शेड्यूल कीजिए, ताकि आप हर चीज़ को प्रॉपर समय दे पाएँ। बहुत सुंदर। तो हमारे दोनों प्रभु जी का जो कंक्लूजन है, जो हम लोग समझ गए, दोनों प्रभु जी का कहना है कि रोज़ खिचड़ी नहीं खाना है, ठीक है। मतलब दोनों जैसे सब्जी में मिक्स रहता है, राइस, दाल, एवरीथिंग, सोयाबीन वगैरह जो भी है खिचड़ी बनने में, पालक साग वगैरह। तो क्या करना है, राइस अलग रहेगा, दाल अलग रहेगा, सब्जी रहेंगे, पापड़ रहेगा, अचार रहेगा, सब अलग अलग प्लेट, सलाद रहेंगे। तो इसे अगर रोज़ हम लोग खाएंगे ना तो कभी मतलब बोरिंग फील नहीं होगा। लेकिन खिचड़ी खाएंगे आप, कंटिन्यू 7 दिन खिचड़ी खाइए, दिखाए तो आप कैसे, किस तरह के व्यक्ति है। खिचड़ी नहीं खा सकते आप एवरीडे, लेकिन राइस, दाल, सब्जी आप रोज़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वेराइटीज़ रहते हैं। तो जो हमारे प्रभु जी जो चीज़ बताए हम लोगों को कि 2 चीज़ को मिक्स नहीं करना है, सब्जी और राइस को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अध्यात्म है, और अपना जो जैसे प्रभु जी बताया ऑक्यूपेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब हमारा वास्तविक अर्थात आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, और एक कैरियर, अपने शरीर को निर्वाह करने के लिए जो ज़रूरत है पैसा कमाना। तो ये दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है, और चलना पड़ेगा ही,
इस संबंध में मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोले थे कि ये जो स्टूडेंट लाइफ के बारे में, कि अगर कोई स्टूडेंट अपने पढ़ाई के दौरान, मान लीजिए इस्कॉन का नियम है कि 16 माला जप करे, ठीक है, तो अगर वो 8 माला जप करके अगर फर्स्ट डिवीजन लाए तो इस्कॉन के लिए गौरव की बात है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग सीखेंगे देखो इस्कॉन डिवोटी है इसीलिए फर्स्ट डिवीजन किया, लेकिन ये 16 माला करके अगर फेल होके आया तो इस्कॉन के लिए हानि है, बोलेंगे देखो इस्कॉन डिवोटी है इसीलिए। और उसी का एक इन्फ्लुएंस था कि आज मेरे साथ में मेरे 2-3 फ्रेंड, 3-4 अभी फ्रेंड्स हैं। एक तो पहले जो कभी भक्ति नहीं करते थे, मेरे ऐसे एग्जाम्पल को देखकर वो, एक तो अभी अमेरिका में एप्पल कंपनी में है, जो कि दोनों अभी हिज होनेस वैशिका महाराज से दोनों इनिशिएटेड है, वो उनकी वाइफ। एक हैं जो कि मेरे साथ ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, वो अभी बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जैसे प्रभु जी उदाहरण की बात करें थे, लोग आपके उदाहरण को देखेंगे, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, कि लोग देखते हैं कि आप इस्कॉन में जाते तो आपका ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोग क्या करते हैं जी। और एक हैं जो कि अभी अपने एक बहुत बड़ी कंपनी में, वो उनकी वाइफ दोनों 16 माला कर रहे हैं। तो मेरे 3 से क्लास में जो फ्रेंड्स हैं, अभी तक वो इतने साल होने के बाद ही 15 साल हो गया, लेकिन अभी तक वो भक्ति का पालन कर रहे हैं। अच्छा एक फ्रेंडशिप है, वो इसी वजह से है क्योंकि शुरू से एक परिपक्व भक्त ने ऐसा गाइडेंस दिया कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है और वो भी ध्यान रखना है। बहुत सुंदर। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारे प्रभु जी के लिए प्रश्न है आपका क्या नाम है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। हम सम्मा चट्टराज बोल रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि कोई पाप करेगा, पांडव प्रभु आपके लिए, कोई पाप करेगा तो उसको नरक मिलेगा और कोई पुण्य करेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा, तो उसके बाद कर्मफल क्या है और प्रारब्ध क्या है, कृपा करके बताइए प्रभु जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पाप से नरक भोग करना पड़ेगा। जितना हमारी पाप जीवन में होगा उतना ही हमारी नरक यंत्रणा हम लोग को भोग करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और पुण्य से हम लोग जितना पुण्य करेगा, खिने पुण्य मत लोगों विषंते, तो भगवत गीता में भगवान बोला बताया, जो जितना भी हमारी पुण्य है, पुण्य से हमारी स्वर्गलोक, तो स्वर्गलोक में जितना पुण्य, स्वर्गलोक में जितना टाइम हम लोग पुण्य किया उतना टाइम हम लोग स्वर्गलोक एंजॉयमेंट हमारी लाइफ में आएगा। उसको खिने पुण्य मत लोगों विषंते, और पुण्य खत्म हो जाएगा और भी हम लोग को मत लोक में आना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता में भगवान ऐसे बताया, जगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम तद्धामं परमं मम। लेकिन ये पाप पुण्य से मुक्त होना चाहिए, इसलिए शास्त्रों और भगवत गीता में बताया जो हमारी जो एक पाप और पुण्य ये ऊपर से सत्यम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, जो वासुदेव भगवान है, जो एक जगत में पर ऊपर में है, मतलब चिन्मय जगत है, जो भगवान है, उनको जो हम लोग आराधना करेगा तो भक्ति करेगा तो शुद्ध भक्ति, हम लोग पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा। और सत्यम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, जो वासुदेव भगवान कृष्ण है, उनको जो भक्ति है शुद्ध भक्ति, उनको ऐसे भक्ति प्रैक्टिस करेगा तो हम लोग ये जगत, ये जड़ जगत जो पाप पुण्य दोनों भी दुख है। क्यों? पुण्य खत्म हो जाएगा तो और भी ये जगत में आना पड़ेगा, और भी जन्म मृत्यु जरा चक्र में हम लोग आबुत्ति तो हो जाएगा। तो इसलिए बुद्धिमान जो आदमी है उनको काम यह होना चाहिए, ये पाप पुण्य दोनों सरकर शुद्ध भक्ति, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता विष, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, मायाजाल सुटे पाए कृष्णेर चरण।
ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भ्रमण जो है ना हमारी जीवन में आता है, वो एक लाइफ स्वर्ग और दूसरा लाइफ में हम लोग जन्म लेता है। तो ऐसे 84 लाख जोनी हम लोग को एक कर्म बंधन में हम लोग भ्रमित होता है। तो ये कर्म बंधन से मुक्त होना जरूरी है। प्रभुपाद में बताया हमारी शुद्ध भक्ति, हमारी जो भक्ति है ये भक्ति करना चाहिए। और भक्ति करने के लिए ये युग में सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ पंथा महाप्रभु ने हम लोग को दिया। कली काले धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। कली युग में धर्म हमारी जो धर्म है रियल धर्म, हाँ सबई पुंस पर धर्म जत भक्ति अधोक खोजे अहैतिक अप्रतिहता जय आत्मा सुप्रसिद्धति। ये आत्मा को शुद्ध प्रसन्नता देने के लिए सबसे बेस्ट पंथा है क्या है? सबई पुंस पर धर्म। श्रेष्ठ धर्म ये है अहैतिक अप्रतिहता, जो भगवान का भक्ति जो शुद्ध भक्ति है यह करना चाहिए। इसलिए हमारी इस्कॉन संस्था प्रभुपाद ने स्टेब्लिश किया। इसलिए शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस यह प्रभु जी जैसे बताया, जो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते है सर्व जगत निस्तार। कली युग में नाम रूप से भगवान स्वयं नाम रूप से आया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति सरसग नाम नाम कुलो कल्म न सनासनम नातर परत उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 नाम 32 अक्षर ये युग का युग धर्म है। ये नाम हम लोग को बहुत अटेंटिवली जप करना चाहिए। और ये जो पाप और पुण्य जो कर्म है ऐसे मुक्त होकर हम लोग तो भगवान का जो दिव्य धाम जो आनंदमय धाम वो धाम में वापस होना चाहिए। यह हमारे जीवन के एकमात्र लक्ष्य है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी जैसे बताए कि पाप का जो फल है वो है नरक और पुण्य का फल है स्वर्ग। लेकिन दोनों में से प्रॉब्लम क्या है? जो पाप करता है वो नरक से भी लौट के आता है, और जो पुण्य करेंगे वो भी स्वर्गलोक से यहाँ पे गिर जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्तलोकन विसंति, अर्थात गिर जाता है। तो परमानेंट चीज़ क्या करना है? जो हम लोग रामायण में घटना जानते हैं, कौन सा ऋषि था जिसको पूछा गया था कि चलिए आपको हम स्वर्गलोक भेज देते हैं, तो बोले कि तो उन्होंने प्रश्न के रिप्लाई में बोला था, आपको पता है क्या नाम था ऋषि का? बोले कि अच्छा वहाँ पे कितना दिन तक रुकेंगे? बोले कि 10,000 वर्ष तक। बोले कि तब वहाँ जाके फायदा क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ पर क्यों जाएगा जब यहाँ पे लौट कर आना ही पड़ेगा? लोमस ऋषि था शायद, नहीं लोमस ऋषि नहीं। जब लौट कर यहाँ पे आना ही पड़ेगा तो आप एक चीज़ बताइए, ऐसा कोई गंतव्य बताइए जहाँ पर लौट कर आना नहीं पड़ेगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम न तद भासेत सूर्य न शशांक न पावक। अर्थात एक ऐसा धाम है जहाँ पर न सूर्य, न इलेक्ट्रिक, न मोबाइल लाइट, न हेलोजिन, इस तरह किसी भी तरह से लाइट नहीं होता। वो है ब्रह्म ज्योति। भगवान के शरीर के तेज से पूरा ब्रह्मांड अर्थात आध्यात्मिक जगत आलोकित है। तो उस जगत को हम लोग को जाना है, जिसके लिए भक्ति करना है, और भक्ति से शुद्ध भक्ति जब होगा तभी हम लोग उस जगत को जा सकते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे माता जी के लिए। माता जी का प्रश्न था, हरे कृष्ण, अनीता माता जी, आरती माता जी, उनका नेक्स्ट प्रश्न है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हरे कृष्ण कहकर क्यों संबोधन करते हैं? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माय सन आयुष्मान मिश्रा। आपके लिए छोटा बच्चा प्रश्न के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जैसे अब हमारा जो पूरा प्रोसेस है, जैसे हम नवधा भक्ति बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम।
कि हमें एक दूसरे को, एक इसमें पाठ क्या है, विष्णु स्मरणम, कि हमें एक दूसरे को भगवान के बारे में क्या कराना है, स्मरण कराना है। तो ये एक माध्यम है कि हम दूसरे को जब भी मिलते हैं तो उसको हरे कृष्णा बोलता है, वो भी बोलता है हरे कृष्णा प्रभु। तो एक दूसरे को, हम एक दूसरे को रिमाइंड करा रहे हैं किस चीज़ के बारे में, भगवान का स्मरण कराने में। क्योंकि हमारे जो भक्ति जो हम कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है जितने भी भक्ति हम सारे नियम कानून करते हैं, जितनी भक्ति में जितने जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसके पीछे जो पर्पस है वो कहते हैं स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जादूचित, कि हर समय हम कृष्ण का स्मरण कर सकें और कभी भी कृष्ण को भूलें ना। तो आप देखेंगे हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग नाम होते हैं। कोई ओम शांति बोलता है, कोई बोलता है जय जगन्नाथ, मतलब आप पुरी में जाएंगे तो वो लोग जय जगन्नाथ जी बोलते हैं, कहीं लोग जय श्री राम बोलते हैं, कहीं राम राम बोलते हैं। जो घरों में होता है, पहले लोग राम राम बोलते थे, क्योंकि एक कल्चर था, वैदिक कल्चर था कि लोग एक दूसरे को भगवान के बारे में स्मरण कराते थे, भगवान के बारे में एक दूसरे से वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बन जाता है हमारा। तो ये प्रभुपाद जी ने हम सबको बोला कि आप प्रभु बोलिए, एक तो सबको प्रभु या माता जी, कि हम लोग, कि हम ये रिमाइंड करा पाएँ कि हम एक दूसरे के सेवक हैं और हम हरे कृष्णा इसे बोलते हैं, ताकि हम भगवान का स्मरण अब एक दूसरे को करा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान का स्मरण कर पाएँ। बहुत सुंदर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है कमल शाह प्रभु जी का, फ्रॉम सूरत गुजरात से। प्रश्न इस प्रकार है कि हमारे इस्कॉन मंदिर का नाम में भगवान कृष्ण का नाम बदल जाता है, लेकिन राधा जी का नाम वही रहता है। इसके पीछे का तात्पर्य क्या है? जैसे हमारे सूरत में श्री श्री राधा दामोदर, मुंबई में श्री श्री राधा रास बिहारी, आपका कलकत्ता में श्री श्री राधा गोविंद, मायापुर में श्री श्री राधा माधव, वृंदावन में श्री श्री राधा श्याम सुंदर, उज्जैन में श्री श्री राधा मदन मोहन, आपका राधा पार्थ सारथी, राधा दिल्ली में राधा पार्थ सारथी, राधा राधिका, पुणे में है आपका राधा वृंदावन चंद्र। तो इस प्रकार ये राधा तो एक ही रहता है, बट कृष्ण बदल जाते। व्हाट इज द रीजन प्रभु जी आपके लिए? हरे कृष्ण। तो बहुत ही दिमाग लगा के प्रश्न पूछा आपने। कमल शाह कमल शाह जी ने। तो हम देख रहे हैं, जैसे आपने बताया, अनेकों मंदिर हैं और सब में पहले भगवान की शक्ति का संबोधन किया जाता है और फिर शक्तिमान का। तो शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी और शक्तिमान है कृष्ण। तो इसीलिए कृष्ण का नाम हम देख रहे हैं कि जो मंदिर के नाम आपने बताया कि कृष्ण का नाम बदल रहा है। जैसे हमारे दिल्ली में ही एक मंदिर है श्री श्री राधा पार्थ सारथी, जिस मंदिर से हम, उनका नाम है श्री श्री राधा राधिका रमन। मायापुर में श्री श्री राधा माधव है। तो ऐसा नहीं है, जैसे एक मंदिर है जिनका मैं जानता हूँ जिसमें है किशोर किशोरी, ऐसे गंधर्वी का गिरिधारी मंदिर भी है। बेंगलोर में एक मंदिर है जो है श्री श्री गंधर्वी का गिरिधारी। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ राधा रानी का नाम हमेशा राधा रहता है और कृष्ण का नाम बदलता है, ऐसा नहीं है। कई मंदिर हैं जिनके अंदर श्रीमती राधा रानी को भी अलग नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि हम पहले शक्ति का नाम लेते हैं और बाद में शक्तिमान का। और अलग अलग मंदिर के अंदर जो आचार्य डीटीज़ का इंस्टॉलेशन करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो उनके हृदय में स्फुरित होता है कि क्या विग्रह का भाव है, क्या मूड है, उसके हिसाब से वो विग्रह को नाम देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग विग्रहों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं और विग्रह के नाम से फिर आगे मंदिर का नाम पड़ जाता है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि राधा रानी का नाम हमेशा राधा ही रहता है। श्रीमती राधा रानी के भी असंख्य नाम हैं, जैसे भगवान कृष्ण के असंख्य नाम हैं। कुछ नाम प्रमुख नाम है, कुछ गौण नाम है। जो भगवान की लीला से संबंधित नाम है वो प्रमुख हैं, और जो भगवान इस जड़ जगत के साथ भगवान का डीलिंग रहता है, जैसे भगवान का एक नाम है जगदीश, तो वो उनका गौण नाम है। तो इसलिए भगवान के कुछ प्रमुख नाम है, कुछ गौण नाम है, लेकिन भगवान के असंख्य नाम है। जैसे एक समुद्र में असंख्य लहरें होती हैं, वैसे ही भगवान के असंख्य नाम है। और उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के भी असंख्य नाम है। जैसे भगवान कृष्ण के 108 नाम का स्तोत्र आता है, वैसे श्रीमती राधा रानी के भी 108 नामों का स्तोत्र आता है। तो अनेकों नाम है। तो राधा कृष्ण के नाम से भी मंदिर हो सकते हैं या फिर श्रीमती राधा रानी का भी
कोई और नाम वहाँ पे दिया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अधिकांशतः इस्कॉन के अंदर ज़्यादातर श्रीमती राधा रानी का नाम राधा ही रखा गया है और कृष्ण के अलग अलग नाम। बहुत उम्मीद सुंदर। करता हूँ कि आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिला होगा। तो हमारे कमल साहब प्रभु जी का जो प्रश्न है ये बहुत ही तात्पर्यपूर्ण प्रश्न है कि बताया गया है। प्रश्न इस प्रकार था कि राधा रानी का नाम सभी मंदिर में राधा ही रखा जाता है लेकिन कृष्ण का नाम बदल जाता है। तो इससे हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कमल प्रभु जी देखिए, भगवान के जितने सारे अवतार हैं ना, उसका नाम एक लिमिटेड, जैसे नृसिंह देव का कितना सारा नाम है, हाँ 108 नाम हम लोग बोल सकते हैं। राम का नाम कितना हो सकता है, जस्ट 2 4 5। आपका वामन देव का कितना नाम हो सकता है, जस्ट 3 4। और आपका जो भी है, और जितने सारे, परशुराम को भीरगुराम कहा जाता है 1 2। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्यों हर जगह कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बोले हैं? व्हाट इज द मीनिंग? इसका तात्पर्य क्या है कि सच में कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व है जो न राधा रानी में आएंगे, न बलराम या राम, कोई भी नहीं। कृष्ण ही एकमात्र परम पुरुषोत्तम भगवान है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, ये सिर्फ एकमात्र कृष्ण पे लागू होता है। आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो श्रील प्रभुपाद जो विभिन्न मंदिरों में राधा पार्थसारथी, राधा गोपीनाथ, राधा वृंदावन चंद्र, राधा गिरिधारी, राधा माधव, राधा गोविंद, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, ये सब जो मतलब राधा के साथ कृष्ण है और राधा के साथ राम नहीं है, राधा के साथ वामन देव नहीं है, राधा के साथ कृष्ण ही है। तो कृष्ण के ऐसे व्यक्ति थे जिनके हजारों अनंत नाम है। लेकिन जैसे सीताराम, बस राम, सीता के बाद कोई राम का दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। जैसे लक्ष्मी नृसिंहा, लक्ष्मी के बाद नृसिंहा का कोई दूसरा नाम नहीं है। लेकिन देखिए कृष्ण कैसे व्यक्तित्व है जो राधा के साथ हजारों नाम मिल जाते, लाखों नाम मिल जाते, अनंत नाम मिल जाते। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोले हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसलिए ये है इनका तात्पर्य, इसके पीछे का जो तात्पर्य जो प्रभु जी बताए। तो मूल रूप से जो श्रील प्रभुपाद अनेकों जगह में जो मंदिर इस्टेब्लिश किए हैं, जो नाम दिए हैं, तो इसके पीछे ये कारण है जो आपको 2 एग्जाम्पल दिए, सीताराम, लक्ष्मी नृसिंहा। बट क्या लक्ष्मी के साथ कोई दूसरा, नृसिंहा का कोई दूसरा नाम जुड़ता है? नहीं जुड़ते। सीता के साथ राम है, राम के साथ कोई दूसरा जुड़ता है? नहीं। लेकिन राधा के साथ राधा श्याम, राधा गिरिधारी, राधा गोपीनाथ, राधा कृष्णा, राधा दामोदर, राधा के साथ, इससे पता चलता है कि कृष्णा सच में अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप। दिस इज द प्रूफ, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पांडव प्राण प्रभु जी के लिए प्रश्न है उनका कि हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति क्यों याद नहीं आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रश्न। क्योंकि जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बताया, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि। मतलब जो अर्जुन तुम्हारी हमारी बहुत जन्म अतिक्रांत हुआ, लेकिन तुम वो जो पूर्व जन्म का जो शरण, तुम मेमोरी क्या बोलता है, नष्ट हो गया। लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ, क्योंकि यह भगवान इसलिए है, भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब को भी नहीं भूलता है। लेकिन यह डिफरेंस होता है भगवान और जीव तो भूलता है, क्योंकि जीव जो अज्ञान है ना, जो काम क्रोध लोभ मोह जो रिपु होता है, ये जीव ए रिपु से उनको जो रियल जो नॉलेज होता है वो हमेशा ही क्या भूलता है, फॉरगेटिंग। क्योंकि जीव काम क्रोध लोभ मोह से
जन्म जन्म जो आवर्तित तो होता है दुनिया में, तो रियल जो आइडेंटिटी जीव भूलता है। तो जीव पूर्व जन्म में कोई आत्मा है, जो आत्मा शक्तिशाली शुद्ध आत्मा, वो पूर्व जन्म का स्मरण उनका मन में आता है, वो बोलता है, और उनका मन में आता है, वो मेमोरी में वो बोल सकता है। लेकिन जो बौद्ध जीव है उनके लिए बहुत कठिन है। आपका क्वेश्चन ये है क्यों हम लोग पूर्व जन्म का स्मरण क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है जीव को बौद्ध दशा, जो अज्ञानता, ये अज्ञानता को हमको दूर करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग दूर करना पड़ेगा। इसलिए हमारी वो जो भक्ति है वो भक्ति अनुशीलन करना चाहिए। भक्ति से हमारी जो अज्ञानता दूर हो जाएगा, और हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या आएगा और क्या होना, पास्ट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा और फ्यूचर में क्या आ रहा है, इस सब हमारी स्मरण में आ जाएगा। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, थोड़ा गलती कीजिए। मैं जो एक्सप्रेस करना चाहता है वह नहीं, मेरा स्पीकिंग बहुत दिन बाद में हिंदी। You can speak in English, Prabhuji. Don't worry. So it is he saying that I can speak English. So it is said that we cannot memorize our past because the ignorance, we have covered our consciousness by ignorance. So we have to remove our ignorance from our consciousness. We have to make our consciousness pure consciousness. That is called Krishna consciousness. When we will be Krishna consciousness, then we can remember past, present and future. Of course, it is said also, same time Lord Krishna said, you have forgotten. But you can see also the devotees, they cannot forget also. Other scripture also it is said. So that's why we have to practice this Krishna consciousness. Then our consciousness will be very pure. Then we can memorize everything, past, present and future, and everything can be given. Very nice. Thank you. Maybe I can make you understand. वेरी नाइस प्रभु जी। तो बहुत सुंदर हमारे प्रभु जी जो क्लैरिफिकेशन दिए कि हम लोग अपने पूर्व जीवन की स्मृति को क्यों नहीं याद रख पाते, इसके पीछे दो कारण बताए प्रभु जी। एक तो हमारी बद्ध अवस्था, और दूसरा ये है क्योंकि हम लोग पूर्णतया कृष्ण भक्ति में अभिलीन नहीं है। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए कि कुछ आत्माएं, कुछ ऐसे दुर्लभ आत्माएं हैं जो कृष्ण कृपा से उनको स्मृति बना रहता है। जैसे नारद मुनि का हुआ था और हिरण जड़ भरत का हुआ था, क्योंकि जड़ भरत जो पहले भरत था, भरत के बाद हिरण और हिरण के बाद जड़ भरत, लेकिन वो अपने जीवन में वो चीज़ भूले नहीं कि मैं कौन था। जब हिरण थे उस समय भी फील कर रहे थे कि मैं पहले एक राजा था, पूरा पृथ्वी लोक मेरे नाम से भारत से भारत हुआ, और वही मैं अभी हिरण बन गया, और अभी हिरण से जड़ भरत बन गया। तो 3 जन्मों की स्मृति बना रहा। हाउ, कैसे? कृष्ण कृपा से। क्योंकि अगर वो स्मृति अगर नहीं बना रहता तो वो मुक्ति नहीं प्राप्त करते, अर्थात भगवत धाम को नहीं जा सकते। इसीलिए कुछ ऐसे कंडीशन में, कुछ ऐसे सिचुएशन में भगवान स्मृति दे देते हैं। और नारद मुनि के जीवन में भी हम लोग देखे हैं कि नारद मुनि जो पहले दासी पुत्र थे तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सीधा उत्तर की दिशा में चले गए और एक बट वृक्ष के नीचे भगवान को अंतर्धान किया, जो भक्ति वेदांत स्वामियों ने जो उनको सिखाया था कि कैसे भगवान को ध्यान करना चाहिए। तो जैसे बट वृक्ष के नीचे बैठकर वो ध्यान करने लगा तो सहसा अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। तो प्रकट होने के बाद इतना आनंद आ रहा, कितना सुंदर ब्यूटीफुल भगवान, इसे करते करते जस्ट 2-3 मिनट में भगवान गायब हो गए। तो अभी बहुत विचलित हो गए नारद मुनि, पूरा पसीना आ गया, कहाँ चले गए वो भगवान जिसको मैं कुछ देर पहले देखा था। तो ऐसे बहुत जब प्रयास किया, फिर स्नान किया, ये किया, फिर विचलित, तब आकाशवाणी हुआ कि हे नारद,
कि इस जीवन में तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस अर्थात जो चेतना है पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए, इसीलिए तुम अगले जीवन में मुझे प्राप्त करोगे, तुम मेरा महान भक्त कहलाओगे। तो साथ साथ में नारद मुनि को यह भी वरदान था कि तुम ये चीज़ को स्मरण रख पाओगे। तो भगवान की कुछ कुछ कृपाएं कुछ कुछ विशेष भक्तों को मिलता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये चिंता नहीं करना है कि हम लोग पिछले जीवन में कुत्ता थे या बिल्ली थे, क्या कुत्ता की कौन मुझे पत्थर मार रहे थे, ये सब स्मृति होकर लाभ क्या है, मेरा प्रश्न है। कुछ बहुत सारे हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, जैसे मान लीजिए जो बाप है, जब बेटी जब घर से विदाई होती है क्या फील होता है बाप का, पिताजी का क्या फील होता है, कभी बाप बन के देखिए। तो वो कॉन्शियसनेस वो स्मृति अगर सब समय बना रहे तो कुछ कर पाएंगे? सब समय तो आप मतलब मरे मरे अर्थात हाय रे मेरी बेटी चलेगी। मैं अपने खुद का उदाहरण दे रहा, मेरी बहन की जब शादी हुई तो जब वो चले गए तो सच में जिस टाइम विदाई हुआ मैं वहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर दूर में जाके बैठे रहा। क्यों? क्योंकि मुझे वो सहन नहीं हुआ। तो ज़रा सोचिए, एक बहन का हो, बेटी का हो, कोई मतलब किसी का माता पिता मर जाते हैं, कितना कष्ट होता है, कितना रोते हैं। अगर वो कॉन्शियसनेस, अगर वही स्मृति अगर सब समय माइंड में चलता रहे, प्रभु जी व्हाट हैपेंड, क्या होगा जरा। ये एक तरह से वैसे कृपा ही है भगवान की कि हमें रिमेम्बर नहीं है, कि हमें जो पिछले जन्म का हमें याद नहीं है, ये भी भगवान की विशेष कृपा ही है एक तरह से जी। क्योंकि अगर हमें, जैसे आप ही बता रहे हैं कुत्ता कि अगर वो नहीं और भी कुछ सोचते हैं, मान लो लास्ट जन्म ने हमने हमारे साथ कुछ, किसी जो हमारे साथ में रह रहे हैं, हमें पता लगे कि इन्होंने लास्ट जन्म में हमारे साथ कुछ किया था, तो हम नॉर्मल जीवन जी भी नहीं पाएंगे। तो जैसे एक डॉक्टर यान स्टीवनसन, उन्होंने ऐसे कम से कम 3000 केसेस निकाले हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे रीइनकार्नेशन के केसेस होते हैं। कि उन्होंने बताया कि कैसे जो बच्चे उनको अपनी पुरानी जो स्मृति याद रहती है, लेकिन वो बताते हैं कि वो बच्चे जिनको अपनी पुरानी स्मृति याद होती है वो नॉर्मल जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि पुराना जीवन उनको बार बार स्मरण होता रहता है। तो ये एक तरह से भगवान की बहुत विशेष कृपा है ये भी, मतलब कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। अगर चीज़ें याद रखी रहेंगी तो भी हम नॉर्मल जीवन में नहीं जी पाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, भगवान की है अशेष कृपा है, हेतु की कृपा है कि हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। और जो चीज़ नहीं भूलना है वो तो स्मृति में है ना हमारे पास, हरि नाम। हरि नाम तो नहीं भूल रहे ना, जिस समय जरूरत होता हरि नाम आ रहे हैं। मान ली साइकिल चला रहे हैं और कोई आके ट्रक आ रहा है, हे नृसिंहदेव, ऑटोमेटिक आ रहा है ना। तो यही तो मेन स्मृति है। अरे जिस स्मृति में अगर कृष्ण स्मरण आए तो उसी को वास्तविक स्मृति कहा जाता है। बाकी सब क्या कुत्ता बिल्ली घोड़ा ये सब था। तो ये मतलब इसी प्रकार से है, जैसे कि अगर मान लीजिए कूड़ादान है, कूड़ेदान को आप उसमें कूड़ा डाली जा रहे हैं लेकिन उसकी सफाई नहीं कर रहे, उस कूड़े को बाहर फेंक के ही नहीं आ रहे। तो वास्तविकता में जो पिछले जन्म में जो भी भौतिक चीज़ें हमारे साथ हुई, तो भगवान बता रहे हैं कि मुझसे ही स्मृति आते हैं, मुझसे ही अपोहनम आता है। तो भगवान भुला देते हैं ताकि जो क्लियर स्क्रीन हो जाए, ताकि फिर से हम जो है एक नया जीवन जो है जी सकें और जो लक्ष्य है जीवन का उसके लिए कार्य कर सकें। बहुत सुंदर। तो अभी हमारे सुंदर कृष्ण प्रभु जी के लिए प्रश्न है। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मेरा क्वेश्चन है कि इस जगत से कैसे पार लगाया जा सकता है। इतनी विलंब माया है कि प्रभु से विमुख ही रहता हूँ, ये विमुख ही रहता है ये जीव। कभी कमाने की, कभी शादी करने के चक्कर में, कभी कुछ की परेशान जीव किस तरह से प्रभु को पा सकता है, प्लीज़ इसके बारे में बताने की कृपा करें। ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन भी है और नॉर्मल लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि किस तरह से, ऐसा पूछिए, ऐसा कोई तरीका बता दो, कोई शॉर्टकट बता दो कि एकदम हम फटाफट भगवान के धाम पहुंच जाएं, ये सारी मोह माया सब खत्म हो जाए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो भक्ति का जीवन है, जो भौतिक जीवन भी है, इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, है ना, कि ये खाली ये नहीं है कि आप हर चीज़ आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके साथ होगा। तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम लोग अपनी इंद्रियों के साथ में हैं और साथ में मन जो कि हमारी पांचों इंद्रियाँ इधर उधर दौड़ती रहती हैं, ऊपर से मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो ये स्ट्रगल तो बनी रहेगी, लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका
जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें कृपा दी है हमें, जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक ही बार मिलती है किसी जीव को, वो क्या है, ये जो भक्ति का हमें विधि दी है। इतना सरल विधि है। व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते थे खाली आप प्रसाद खा के भगवत धाम चले जाओगे, है ना। तो आप भक्ति की जो विधियाँ इतनी सिंपल प्रभुपाद जी के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें जो मिली है, उसको अगर आप दृढ़ता से पालन करते हैं, ये जैसे डेली हरिनाम का जप करना, भागवत श्रवण करना, भगवद गीता आदि ये पढ़ना, इसको भक्तों का संग करना, है ना, नियमित रूप से मंदिर में आके भगवान विग्रहों के दर्शन करना, इतने सुंदर विग्रहों के दर्शन करने का हमें मौका मिलता है ना, किस तरह से ठाकुर जी की सेवा होती है। तो ये अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपने आहार को शुद्ध करना, भगवान का प्रसाद खाना, केवल इन सरल वीडियोज़ को अगर हम नियमित रूप से इन पे श्रद्धा रखें, सबसे पहले इन पे श्रद्धा रखते हुए अगर इनको करते रहेंगे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक अंदर कोई, इस भौतिक जगत के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि हमें भगवत धाम जाने से रोक सकती है ना। भौतिक जगत की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें भगवान से मिलने से रोक सकती है। केवल हमें दृढ़तापूर्वक क्या करना है, ये जो भक्ति की विधि है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें मिल रही है, इसको नियमित रूप से इसको पालन करते रहिए। और देखिए ऐसा नहीं है कि, और ये भी समझिए कि भक्ति करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम्स तो जब तक ये जीवन, जब तक ये शरीर रहेगा, ये शरीर में प्रॉब्लम बनी रहेगी। आज हम देखते हैं हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में भी, जो भी प्रेजेंट में भी है, उनका एज हो गया इतना, उनके शरीर से तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है, ऐसे एक इंग्लिश में क्या है कि सफरिंग, मिजरीज आर ऑलवेज देयर, सफरिंग इज़ ऑप्शनल। कि जगत में क्या है कि कष्ट तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन आप उसमें परेशान हो रहे नहीं हो रहे, ये आपके पास चॉइस है ना। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें भगवान की कृपा मिलती है, हमें इतना अंदर से एक भगवान का निरीक्षण, एक आश्रय मिलता है कि व्यक्ति हर प्रॉब्लम को सहते हुए भी इस भक्ति के मार्ग को करते हुए भगवान के धाम चले जाते हैं। और ऐसे उदाहरण है हमारे पास। प्रभुपाद जी कहते हैं सारे शिष्य हैं जो कि भक्ति कर करके भगवान के धाम जा रहे हैं, उनके जब लास्ट समय पे किस तरीके से वो शरीर छोड़ते हैं आप देखेंगे तो आप देख के हैरान होंगे कि कोई जो व्यक्ति भगवत धाम जाने वाला है, आप देखिएगा अगर आपके पास टाइम है तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, किस तरह से वो भगवान के धाम जाने से पहले कैसे वो अपना रेसिप्रोकेशन बता रहे हैं कि उनका कैसे भगवान के साथ, और उनका एक तरह से उनको रिवील हो रही हैं चीज़ें। तो ये हम भक्ति विधि करेंगे तो ये चीज़ें हमें जो प्रोसेस है उसको पालन कीजिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी उदाहरण के माध्यम से समझाए। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि समय सीमा कम है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे प्रभु जी के लिए माता जी का प्रश्न है, दीक्षा आहूजा फ्रॉम दिल्ली, शायद ग्रुप से आए हैं। तो माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माय क्वेश्चन इज हाउ टू रिकलेक्ट व्हेन वी रीड श्रीमद् भागवतम, how to apply this in our life and also at the same time use it when we preach others। माता जी का प्रश्न है कि हम लोग श्रीमद् भागवतम को जो पढ़ते हैं तो उसको कैसे स्मरण में रखें, और साथ साथ में जब प्रचार प्रसार करते हैं तो उसको किस प्रकार शास्त्र का उदाहरण, भागवतम की वाणी, भागवतम की कथा को मतलब प्रसंग में लाकर उनको प्रचार प्रसार में लगा सके। एज प्रीचर्स प्लीज टेल हाउ डू यू डू दिस इन योर लाइफ। प्रचारक के रूप में आप अपने जीवन में इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है दीक्षा माता जी का, क्योंकि वास्तविकता में जैसे हम जानते हैं कि प्रीचिंग इज़ दी एसेंस, प्रचार ही सार है। और प्रचार हम कैसे कर पाएंगे, जब हमें शास्त्रों का ज्ञान होगा। तो शास्त्रों का अगर हमें ज्ञान है सही से, तभी हम उसको अपने जीवन में अनुकूल कर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ सकते हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम में ही देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम प्रायः कौन बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव गोस्वामी के बारे में परीक्षित महाराज बोलते हैं, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम अततीर्षिताम तमोअंधम। तो वो कह रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने पहले क्या किया, शुकदेव गोस्वामी पहले थे ब्रह्मवादी, लेकिन उन्होंने जब भगवान के गुणों को सुना तो पहले यस्वानुभावम, पहले उन्होंने खुद उसको ग्रहण किया। पूरा श्रीमद् भागवतम को बताया जाता है कि इतनी 12 स्कंद है, इतनी बड़ी
एक कष्टदायक प्रोसेस है पूरे भागवतम को समझना, लेकिन उन्होंने ब्रह्मवादी होने के बाद भी उसको समझा, उसको ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आप पुराण गुह्यम, ये जो गुह्य पुराण है वो उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो इसीलिए हम भी जो है भागवतम पे तभी सही से बोल सकते हैं जब हमने पहले उसको अपने जीवन में सही से ग्रहण किया। तो कहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हम जब खाते हैं तब खाने के बाद फिर क्या होता है, खाने पर डकार मारते हैं, तो जो खाएंगे वैसा ही फिर हम बोल पाएंगे। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, और ग्रंथ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो भी शास्त्र हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, तो उसको हम प्रतिदिन अच्छे से पढ़ें। और प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे जो भक्त हैं उनको कैसा होना चाहिए, लॉयर की तरह होना चाहिए। तो लॉयर जो होता है वो क्या करता है, लॉ बुक में से कोड करता है कि इस कोड के तहत आपको ये सज़ा मिलनी चाहिए, इस कोड के तहत ये होना चाहिए। तो बिल्कुल हर एक चीज़ बुक से कोड करता है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हमें समय निकालना चाहिए कि अलग अलग जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं वो भी हमें पता हो, ताकि जब हम प्रचार करते हैं तो लोगों को कोड कर सकें। जब हम शास्त्रों से कोड करते हैं तो जो सामने वाला सुन रहा है उनका भी विश्वास कई गुना बढ़ता है कि जो व्यक्ति हैं प्रमाणिक बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करें, हम ध्यानपूर्वक पढ़ें। और कई बार अगर कई भक्तों की पढ़ने में उतनी रुचि नहीं होती तो ऐसे अनुकूल भक्त ढूंढें, ऐसे भक्त ढूंढें जो खुद पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको अच्छा लगता है, तो उनके संग में पढ़ें ताकि हमारा भी इंटरेस्ट जागे। तो श्लोक याद करें, और जैसे 1 घंटा पढ़ने के लिए निकाला है तो उसमें 50 मिनट पढ़ें, लेकिन 10 मिनट आखिरी के देखें कि मैंने पढ़ा क्या है। कई बार क्या होता है, भक्त पूरा 1 घंटा पढ़ लेता है, बाद में उसको पूछो कि क्या पढ़ा, कहते भाई बहुत बढ़िया था, लेकिन पॉइंट उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा होता। तो इसीलिए जो आखिरी के 10 मिनट हैं वो 50 मिनट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये बस सोचें कि मैंने उस 50 मिनट में क्या पढ़ा था, तो फिर उस 1 घंटे के बाद कम से कम 3-4 मुख्य जो पॉइंट जो आपने पढ़े वो हमेशा आपके हृदय में रहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम अभ्यास करेंगे तो शास्त्रों का हमें अच्छे से पकड़ भी रहेगी और साथ ही साथ हम अच्छा प्रचार भी कर पाएंगे। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी बताएं कि किस प्रकार हम लोग को अभ्यास के द्वारा इसको अपने जीवन में ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए जब से इस्कॉन डिवोटी हुए हैं कितना क्लास सुने कोई गिनती नहीं है। ये प्रभु जी क्लास चले, चलो वहाँ पे जाके बैठो, चलिए वो महाराजा आए सेमिनार दे, वहाँ पे जाके बैठो। तो कितना क्लास सुने तब ये अनुभव अभी आया है कुछ कृष्ण कथा बोलने का। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पहले मूवी देखने जाते थे, तो मूवी में क्या है, मतलब एक सीन चल रहा है, फिर गाना बजा, गाना विभिन्न पार्किंग ये वो नेदरलैंड विभिन्न हुआ, फिर सीन आ गया, फिर गुंडा फाइटिंग, गुंडा के पीछे हीरो दौड़ रहा है, फिर वो वकील कोर्ट केस ये लड़की को भगा के ले गया, फिर उनको लाने गया। तो ये सब जो घटना एक बार आप देख लिए, फिर जब रिपीट देखेंगे, फिर तीसरा बार देखेंगे, तो ऑटोमेटिक जब आप मान लीजिए कहीं पर एक साथ बैठ के देख रहे हैं, हाँ अभी ये देखो अमरीश पुरी जा रहा है, एग्जाम्पल नॉट ए भागवतम, ठीक है, फिर ये देखो अमिताभ बच्चन उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो ये जो है ना, आप क्या पहले 2-3 बार रट लिए हैं, इसलिए ऑटोमेटिक माइंड कॉन्सेप्ट में बैठ गया, एक बार में कुछ नहीं होता। तो उसी प्रकार जो श्रीमद् भागवतम भी जो है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो आपका भागवतम कंठस्थ हो गया। ऐसा मत सोचिए कि ये जो हमारे जो प्रभु जी गण आए हैं या आए हैं, हम सब भी एक दास यहाँ पर आए हैं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कृष्ण तत्व विज्ञान का जो प्रेजेंटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार हम लोग भगवत गीता पढ़े और ये सब अनुभव निकल रहा है। मैं अपने बारे में मैं बता रहा हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में 33 टाइम्स पढ़ा हूँ, 33 टाइम्स, और भागवतम 2 बार पढ़ के अभी भी चल रहा है। और सब समय तो गीतावेश या वेदावेश तो ये चलता ही है। तो एक बार आप पढ़े नहीं और दूसरा बार आ रहे मुझे याद क्यों नहीं आ रहे बाबा, ऐसा नहीं है माता जी। आपको क्या है ना, जो प्रभु जी जैसे बताए अभ्यास, इसलिए प्रभुपाद बोले हैं हैबिट इज द सेकेंड नेचर, जैसा अभ्यास करेंगे उस तरह का स्वभाव बन जाएगा। तो हम लोग इतना दिन पढ़े हैं, इतना देर रीडिंग किए हैं, स्टडी किए हैं, भागवत कथा सुने हैं, जिसके कारण अभी वो स्वभाव बन चुका है। कुछ भी निकले अनुभव बानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि वैसा कान में घुस रहे हैं, तो जैसे सुनोगे वैसे बोलेंगे। इसलिए प्रभुपाद को आपका श्रवण हेयरिंग चैंपियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिल प्रभुपाद जो अपने इतना लेक्चर, इतना सारा बुक्स लिखा है, कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतना श्रवण किए थे। तो जैसा श्रवण करेंगे वैसा बोल पाओगे। प्रभु जी बस में ये एक चीज़ और कहना था कि
प्रैक्टिकल लेवल पे हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो जो कुछ अच्छी चीज़ें हमें लगती है, कुछ चीज़ें मेन पॉइंट होते हैं, कुछ अच्छे जैसे श्लोक कुछ अच्छे हम नोट कर सकते हैं, कुछ अच्छे पैराग्राफ जो प्रभुपाद जी के बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होते हैं उसको नोट करके हम लोग अपने किसी एक नोटबुक के अंदर इंडेक्स भी बना सकते हैं, उनके हेडिंग दे सकते हैं। मैं जनरली वन नोट में बनाता हूँ जिसमें कुछ ऐसे कोई भी चीज़ अच्छी लगता है तो उसके ए से लेके जेड तक एक इंडेक्स बना रखा है, तो उसमें कोई भी अच्छा एक पैराग्राफ लगता है उसका तो एक उसका हेडिंग दे के उसका नोट करके कि कहाँ पर ये चीज़ दी गई है तो हम उसको रिकलेक्ट करने में वो ईजी होता है। कभी आपको एज अ प्रीचिंग क्योंकि आपने पूछा है रिकलेक्ट करने के लिए तो बड़ा हेल्पफुल होता है, कभी आपको अपने जीवन में भी उसको रियलाइज़ करने के लिए, और हमें प्रचार की दृष्टि से भी बड़ा हेल्प करता है। जब हमें कभी लेक्चर प्रिपेयर करना हो, कुछ ऐसा कोट करना हो तो वो हम कर सकते हैं, मतलब नोटबुक में बना सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में बना सकते हैं, ये भी एक अच्छा माध्यम है। बहुत सुंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पांडव प्राण प्रभु जी के लिए। प्रश्न है विकास महातो का। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं विकास महातो, मैं जानना चाहता हूँ, अच्छा चलिए जानना चाहता हूँ कि जैनिताई और हरे कृष्ण दोनों एक है? जय निताई तो नित्यानंद प्रभु का नाम है। जय निताई, निताई का जय जय हो, और हरे कृष्ण महामंत्र तो महामंत्र है। ये भगवान का तो अनंत नाम है। तो जय निताई जो है तो बलराम है और कृष्ण तो कृष्ण है, तो डिफरेंस है। हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेगा तो जैसे दापट युग में भगवान कृष्ण और बलराम दो भाई में ये दुनिया में आया है और बहुत लीला किया। वो बलराम कलि युग में नित्यानंद महाप्रभु रूप से महाप्रभु साथ में कलि युग में आया और बहुत लीला किया। जैसे बोला है निताई गुणमणि आमार निताई गुणमणि आनिया प्रेमेर बन्ना भाषालो मणि। प्रेमेर बन्ना जो कृष्ण प्रेम नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, वो हरे कृष्ण महामंत्र सारा दुनिया में वो हरे कृष्ण महामंत्र माध्यम से जो कृष्ण प्रेम शुद्ध भक्ति नित्यानंद प्रभु वितरण किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो निताई नित्यानंद नाम से निताई को बुलाया, और हरे कृष्ण महामंत्र ये तो हरे कृष्ण राधा कृष्ण भी है, और भगवान का जो अल्लादीनी शक्ति है जो हरे कृष्ण महामंत्र एक है। भगवान तो अचिंत है, ये तो एक ही है, भगवान नित्यानंद और कृष्ण एक ही है, फिर भी डिफरेंस है। इट्स अचिंत भेदवेद तत्व। तो गौर हम लोग को गौरांग महाप्रभु को बुलाया तो गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु को बुलाया तो स्वयं बलराम को हम लोग बुला रहे। एक है, नॉन डिफरेंस। भगवान तो कृष्ण जैसे ऐसे बताया जो भगवान कृष्ण से बलराम प्रकट हुआ, कृष्ण से अभिन्न है, हाँ, फिर भी भिन्न है। ये बहुत अचिंत भेदवत तत्व है। तो मेरा यह कोई एक है फिर भी एक नहीं है। नित्यानंद महाप्रभु का नाम जय निताई करेगा तो वो भी भगवान का नाम, नित्यानंद तो भगवान, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करे तो वो भी भगवान का नाम। ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी है अचिंत भेदवत तत्व। मेरा आंसर आपका क्लियर हुआ और नहीं हुआ एक बार बताइए। चलिए, और मैं ये आपके लिए टाइम मिल जाएगा तो और अच्छे बताएंगे। अभी भी इतना क्या टाइम भी नहीं है, मेरा लैंग्वेज भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए क्षमा भी भीख मार क्षमा भी चाहता है। ठीक है। बताइए।
ठीक है, तो प्रभु जैसे प्रभु जी का जो प्रश्न था कि जय निताई और हरे कृष्ण में अंतर क्या है, तो देखिए हम लोग को अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जो वर्तमान परिवेश में जो हम लोग जी रहे हैं, ज़्यादातर जय निताई जो शब्द है ना, ये लोग बाउल लोग यूज करते हैं, जो बाउल संप्रदाय के है, या जो आउल बाउल नेड़ा नेड़ी कर्ता भाजा सौखी भेकी, ये जो तेरा जो अप संप्रदाय है ना, यद्यपि निताई जो है साक्षात नित्यानंद प्रभु है, साक्षात बलराम है, लेकिन यूज करते हैं ज़्यादातर वही लोग जय निताई। हम लोग बोलेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी जय निताई, तो मतलब उनका भाव क्या है, ईर्षा भाव है। अरे इस्कॉन डिवोटी कि हरे कृष्ण में क्या है, आपका राधा रानी भी आ रहे, कृष्ण भी आ रहे, और राधा रानी और कृष्ण आ रहे, मतलब पूरा विश्व ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। हाँ, नित्यानंद प्रभु जैसे आपका प्रश्न दो तरह भाव से में, जैसे प्रभु जी एक भाव से उत्तर दिया, मैं एक दूसरे भाव से उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि आपका भाव है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं जय निताई, कोई बोलते हरे कृष्णा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एक प्रभु जी को मैं फ़ोन लगाता हूँ, वो आपका तमिलनाडु के है, हरे कृष्णा हरे राम, मैं जैसे बोलता हूँ हरे कृष्णा हरे राम, वो चाल तुरंत हरे कृष्ण मेरा खत्म, हरे राम। तो जैसे जब फ़ोन रखते हैं लास्ट में, ठीक है प्रभु जी, तो हम देखते हैं आगे क्या होता है, हरे कृष्णा हरे राम बोल के छोड़। तो इसमें एक रुचि का भी काम करता है, जैसे मुरारी गुप्त, जो मुरारी गुप्त को चैतन्य महाप्रभु बोले थे, देखिए मैं चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हूँ, राम जो है ना 4 अंश है, मैं 16 कला पूर्ण हूँ। तो बोले कि ठीक है महाप्रभु, मैं देखता हूँ, आज सारा रात ध्यान करके देखता हूँ कि मैं राम प्रेम से कन्वर्ट करके कृष्ण प्रेम में आ सकता हूँ कि नहीं। तो सारा रात बीत गया, सुबह के महाप्रभु को बोले कि नॉट पॉसिबल फॉर मी, मतलब मेरे द्वारा संभव नहीं हो रहा कि राम को भुला के आपको याद करो। तो एक रुचि का भी बात है। तो कोई जैसे जय निताई बोलते, अगर कोई सच में नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम है तो जय निताई बोलते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो सेक्रीफाइस किए हैं वो पूरे, मतलब हमारे चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु जो सेक्रीफाइस किए, या उनका जो भाव या मूड या मिशन था, वो किसी का नहीं था। कहने का मतलब हरिदास ठाकुर को क्या बोले नित्यानंद प्रभु, ये हरिदास सुनो, एक काम करते हैं, इससे तो महाप्रभु आए हैं जगत में कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए, तो महाप्रभु का नाम को पतित पावन करना है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो हरिदास ठाकुर उत्तर दिए, क्या किया जाए, चलो हरि नाम करो। बोले कि नहीं, और एक काम किया जा सकता है। बोले क्या काम किया जा सकता है, जगाए माधाय से बढ़कर कोई पतित है नहीं। अगर उनको उद्धार किया जाए तो महाप्रभु का नाम ऐसे फैल जाएगा ना, तो इससे पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु का भाव क्या है, महाप्रभु की ग्लोरिफिकेशन करना। तो इस दृष्टि से अगर आप निताई जय निताई बोलेंगे तो सच में आपका निताई नाम हरे कृष्ण से भी बढ़कर है, क्योंकि हरे कृष्ण किसने लाया, महाप्रभु ने, और महाप्रभु को कौन प्रेजेंट कर रहा है, फोकसिंग कौन दे रहा है, नित्यानंद प्रभु कि पतित पावन गौरांग महाप्रभु। तो इस दृष्टिकोण से जय निताई बोलना भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जय निताई बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग जब एक सोसाइटी में है, और हमारे जो वर्तमान आचार्य, 2 आचार्य होते हैं, एक ये पूर्व आचार्य, एक ये वर्तमान आचार्य। हमारे वर्तमान आचार्य है जगत गुरु शिल प्रभुपाद, और हमारे पूर्व आचार्य रह गया हमारे षड गोस्वामी या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिल भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, ये जो जितने सारे हमारे पूर्व आचार्य है, उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया, और शिल प्रभुपाद भी वही सिद्धांत स्थापित किया। लेकिन वो जो जय निताई, जय गौरांग, जय वामन देव, जय नृसिंह, ठीक है, लेकिन फिर भी जो आचार्य का महाजन जैन गतस पंथा, अगर हम लोग महाजनों का अनुसरण करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे पता चला कि हम लोग अनुशासित है। शिष्य का कर्तव्य क्या है, गुरुदेव के पद को अनुगमन करना। लेकिन अगर हम लोग अपना मन गढ़ंत कुछ बना ले तो दिस इज नॉट ए डिसिप्लिन सक्सेसर, ये कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, हमारे जो आचार्य, वर्तमान आचार्य एवं पूर्व आचार्य जो दिए हैं, उसके अनुसार हम लोगों को चलना है। तो आप जय निताई हरे कृष्णा बोल सकते हैं, लेकिन तथ्य के दृष्टि के देखा जाए तो राधा कृष्ण जो है ना, वो साक्षात अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। कृष्ण राधा, हरे मीन्स राधा, कृष्ण मीन्स कृष्ण, और
अगर नित्यानंद अगर बोलेंगे अरे नित्यानंद प्रभु नाम तो छोटा है, नहीं, छोटा नहीं है। अगर नित्यानंद प्रभु नहीं आते तो महाप्रभु नहीं आते, महाप्रभु नहीं आते तो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं आते। सो इस दृष्टिकोण से जय निताय भी समान है। ठीक है। अब प्रभुपाद जी का भी ऐसा इंसिडेंस आता है ना, कि जब प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी ने बोला, कि प्रभुपाद ने बोला कि आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से पहले हमें जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोलना चाहिए, और ये हरे कृष्ण महामंत्र से ज़्यादा ही पावरफुल है। तो किसी ने बोला कि प्रभुपाद हम इसका क्यों नहीं चैंट कर लेते हैं फिर तो हरे कृष्ण महामंत्र के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना है, तो हमें हरे कृष्णा करना है, तो वो करेंगे तो हमें कृपा मिलेगी चैतन्य महाप्रभु की। तो इसलिए जो हमारे आचार्यों ने बताया, जो हमें विधि दी है, उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से हम पालन करेंगे, जैसे प्रभु जी गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ उसको तरीके से पालन करेंगे तो हमें ज़रूर हम उनको प्रसन्न कर पाएंगे, उनको वो प्रसन्न होंगे तो हमें भगवान की कृपा मिल जाएगी। तो ही चीज़ जो हमारे आचार्य का एक ही चीज़ आता है कि जो गौतमीय तंत्र में वर्णन है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि विना एकांत की हरि भक्ति उत्पाते व कल्पते। अगर हम लोग आचार्य को, श्रुति को, गुरु, साधु, शास्त्र इनको छोड़कर यह शास्त्र विधि मुत्सिज्य वर्तते काम कारता, अगर हम लोग अपने मनमाने ढंग से करेंगे तो न स सिद्धिम अपापनोति न सुखम न पराम गतिम, न हम लोग को सिद्धि प्राप्त होगा, न सुख प्राप्त होगा, न पराम गतिम अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति होगा। इसीलिए अल्टीमेटली हमारे पूरे आध्यात्मिक टॉक शो आज के प्रोग्राम का सार यही है कि हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, पूर्वाचार्य, वर्तमान आचार्य का पालन करके ही हम लोग अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़कर भगवत धाम, भगवान कृष्ण के लोक गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का जो हमारा जो प्रसंग, आज का जो हमारा जो प्रोग्राम, आज का कार्यक्रम हिंदी लाइव टॉक शो को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए अर्थात भाग लिए। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय, समवेत गौर भक्त बिंद की जय, श्रीधाम मायापुर नवद्वीप की जय, श्रीपाद सुंदर कृष्ण प्रभु की, श्रीपाद विष्णु स्वरूप प्रभु की, श्रीपाद पांडव प्राण प्रभु की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।